हेलो डियर स्टूडेंट्स। इसरो लेके आया है यूविका 2024। इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो फेब 20th से स्टार्ट हो जाएगी और एंडिंग रहेगी रजिस्ट्रेशन की 20th मार्च। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि कौन से स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं और कैसा जो है इसका क्राइटेरिया रहने वाला है, इस वीडियो में हम लास्ट तक डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए और ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो इनकी वेबसाइट पे आप लॉग इन कर सकते हो jigyasa.iirs.gov.in/यूविका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूविका एग्जाम है क्या और हमें 2 वीक रेजिडेंशियल प्रोग्राम में क्या सीखने को मिलेगा। जिन स्टूडेंट्स को स्पेस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो इसरो चाहता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यंग साइंटिस्ट बने और वो उनको मौका देता है यहाँ पे 2 वीक रेजिडेंशियल प्रोग्राम अटेंड करने का। तो ये एग्जाम बेस्ड है। पहले आपको एग्जाम को क्रैक करना होगा, फिर शॉर्टलिस्ट होके आप ये 2 वीक का प्रोग्राम जो है वो अटेंड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूविका है क्या? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यंग साइंटिस्ट को प्रमोट करना चाहता है, तो उसके लिए ये 2 वीक रेजिडेंशियल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है। तो इसमें वीडियो में हम ये सब जानेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया है, कितना कट ऑफ जाता है स्टूडेंट्स को इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, किन सब्जेक्ट्स की नीड है और कितनी वेटेज रहेगी। ठीक है, तो यूविका जो है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्पेशल प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम जो है इसको आप यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम भी बोल सकते हो और युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम भी इसको बोला जाता है। ये बेसिकली क्या है, कैच देम यंग के नाम से इस प्रोग्राम को हाईलाइट किया हुआ है। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अनाउंसमेंट ऑफ प्रोग्राम जो है वो 15 फेब को हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे 20th फेब से, रजिस्ट्रेशन एंड होंगे 20th मार्च। यहाँ पे मैं ये ऐड ऑन करना चाहूंगी कि कुछ स्टूडेंट्स को इस यूविका के बारे में नहीं पता होता कि ये किस टाइप का प्रोग्राम है। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। स्टूडेंट्स को लाइव जो है वहां पे प्रैक्टिकल्स और स्पेस से रिगार्डिंग इंटरेस्टिंग जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें डील कराया जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीज ऑफ फर्स्ट सिलेक्शन जो लिस्ट निकलेगी वो निकलेगी 28 मार्च को। उसके बाद सेकंड सिलेक्शन ऑफ लिस्ट भी निकलनी है। कई बार क्या होता है कुछ स्टूडेंट्स का जैसे जो ये क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है, अभी हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे कि कौन कौन से क्राइटेरिया है जो मैच होने चाहिए। अगर स्टूडेंट्स के मैच नहीं करते तो वो सीट्स वैकेंट हो जाती है। तो ये अरेंज करते हैं सेकंड काउंसलिंग। सेकंड काउंसलिंग का जो होगा मतलब कंफर्मेशन जो होगी वो होगी 4 अप्रैल को, ओके 2024। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग बाय सेलेक्टेड स्टूडेंट्स एट रिस्पेक्टिव इसरो सेंटर्स। इसरो के जो सेंटर्स हैं वहां पे रिपोर्ट किया जाएगा, वो रहेगा 12 मई को। यूविका प्रोग्राम जो कंडक्ट होगा 2 वीक प्रोग्राम, ये प्रोग्राम होगा 30th मई से 24th मई तक और एंडिंग होगी 25th मई। तो ये डेट जो है नोट कर लीजिए। जो स्टूडेंट्स, अभी किन स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है, क्योंकि देखो क्यूरियोसिटी तो है ना, कौन से स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हम जानेंगे कि कौन से स्टूडेंट्स इनको अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू रजिस्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल इन स्टेप नंबर 1 इनकी वेबसाइट पे जाना है, रजिस्ट्रेशन वाली, ये है jigyasa.iirs.gov.in/registration, इस पे जाना है। इन सेकंड स्टेप, verify your email as received after successful registration in the above website. Please click on the verification link to your registered email ID. Okay, अब email ID पे आप वेरिफिकेशन जो है वेरिफिकेशन लिंक आएगा। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, क्विज आएगी बिफोर फिलिंग एनी इंफॉर्मेशन लाइक योर नेम एड्रेस। ये फिल करने से पहले यहाँ पे वो शो करेगा स्पेस क्विज। तो स्टूडेंट को सबसे पहले स्पेस क्विज के थ्रू गो थ्रू होना पड़ेगा। जैसे ही क्विज कंप्लीट होती है तो स्टेप नंबर 4 पे आप मूव करते हो। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल डिटेल्स जो मांगता है उसके अकॉर्डिंग आपने फिल करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या था, स्टेप नंबर 5, स्टूडेंट नीड टू टेक फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट एंड अटेस्ट द सेम बाय प्रिंसिपल। जो वहां से डॉक्यूमेंट्स आएगा
वो आपने अपने स्कूल, जिस भी स्कूल में आप उनके प्रिंसिपल से साइन कराना होगा, वेरीफाई होगा। स्टेप नंबर 6, generate your certificate for verification by your principal and head of school parent। ओके, स्टेप नंबर 7, स्कैन एंड अपलोड योर डॉक्यूमेंट। तो आपने स्कैन कर देना और अपलोड कर देना है डॉक्यूमेंट को। अब इसरो जो है वो स्टूडेंट्स का खर्चा भी उठाता है, लाइक यहां से वो प्रोवाइड करता है फेयर। वो फेयर होगा, बस फेयर भी हो सकता है और एसी ट्रेन फेयर भी होगा, जाने का भी देगा और आने का भी आपका रिमर्स्ड हो जाएगा। सॉरी। नाउ द कोर्स मटेरियल, लॉगिंग एंड बोर्डिंग ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स विल बी बोर्न बाय इसरो। तो इसरो से ही ये सब कुछ होगा। अब कौन स्टूडेंट इसको अप्लाई करेगा, ध्यान से सुनना। स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 9th, जो स्टूडेंट क्लास 9th में स्टडी कर रहे हैं एज ऑन Jan 1st 2024 विद इन इंडिया आर एलिजिबल टू गिव दिस एग्जाम और टू अटेंड यूवी का प्रोग्राम, 2 वीक रेजिडेंशियल प्रोग्राम। ठीक है, तो क्लास 9th के स्टूडेंट, यानी कि अब जो क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब जो इसरो के सेंटर्स हैं, वो सेंटर्स यहाँ पे मेंशन है, कौन कौन से, 7 सेंटर्स है इसरो के। ठीक है, देहरादून में है। ठीक है, ये 7 सेंटर्स हैं। यहाँ पे आप कहीं भी किसी, ये जरूरी नहीं है कि आपका किस जगह सिलेक्शन हो, कहाँ पे 2 वीक रेजिडेंशियल प्रोग्राम जो है वो आप अटेंड करने का आपको मौका मिले। देहरादून भी हो सकता है, इनमें से कोई सा भी सेंटर आपका हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, क्या क्राइटेरिया है आप इसको फिल करने के लिए? देखिए, बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स जो क्लास 8th का उसका एग्जाम होगा लास्ट, ठीक है, उसके जो मार्क्स होंगे उनका 50% वेटेज दिया जाएगा। सेकंड थिंग, परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन क्विज, किसी भी ऑनलाइन क्विज में उस स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया हो तो उसकी 10% वेटेज जाएगी। पार्टिसिपेशन इन साइंस फेयर स्कूल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल, और वो भी लास्ट 3 इयर्स में। लाइक जैसे अब क्लास 9th में है तो आपका क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9, ठीक है, प्रीवियस 3 इयर्स कभी भी पार्टिसिपेट किया हो तो आपको इतनी वेटेज दी जाएगी, 2, 5 और 10%। रैंक इन ओलंपियाड, कभी कहते हैं कि साथ साथ जो स्कूल कंडक्ट कराता है, लाइक योर साइंस फेयर, कुछ भी कराता है, क्विजेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जितनी भी होती है, तो स्टूडेंट्स को मस्ट पार्टिसिपेट ऑन दैट वन। रैंक इन ओलंपियाड और इक्वल इन टू 1, 2, 3, स्कूल में अगर रैंक आता है 1, 2 या 3 में से तो भी आप 2 to 4, 5% वहां से वेटेज ले सकते हो। विनर्स ऑफ स्पोर्ट्स, देखो स्पोर्ट्स कोटा भी रखा हुआ है। स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग विनर्स ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस, वहां पे रैंक आया है 1st to 3rd, चाहे वो स्कूल लेवल पे आया हो, आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट पे या अबव इन द लास्ट 3 इयर्स। नोट डाउन, इन द लास्ट 3 इयर्स। सो उनकी भी परसेंटेज वेटेज है 2, 4 एंड 5%। स्काउट एंड गाइड्स लाइक एनसीसी, एनएसएस का मेंबर रहे हो लास्ट 3 इयर्स में, उसका 5% वेटेज है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो स्टूडेंट्स रूरल एरिया में स्टडी कर रहे हैं वहां पे इतनी फैसिलिटी नहीं होती, ठीक है, और वो भी कौन से स्कूल, जो नियर बाय या तो स्टडी इन विलेजेस हो या फिर नियर बाय पंचायत जो स्कूल वहां पे है, ठीक है, तो उनकी स्पेशल उन स्टूडेंट्स की वेटेज उनको प्रोवाइड की जाएगी 15%। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपके रूरल स्कूल्स होते हैं उनमें ये सारी फैसिलिटीज जो है वो नहीं होती है ना, मे बी नहीं हो, तो वहां पे इनके मार्क्स जो है ये वाली परसेंटेज उन स्टूडेंट्स की कट हो जाती है। तो इसीलिए ना स्पेशल वेटेज, क्योंकि सपोज उस स्कूल में पढ़ रहा स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो वो ये इस चीज का बेनिफिट ले सकता है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट आता है, आप इस यूवी का एग्जाम को प्रिपेयर कैसे करोगे? सेम सिलेबस जो है आपका एप्टीट्यूड, जीके, मैथ्स, ठीक है, इस टाइप का सिलेबस आने वाला है। तो यहां से आपने प्रिपेयर कैसे करना है, प्रॉपर टाइम टेबल मेंटेन करके चलिए। मेक श्योर टू प्रिपेयर ऑल टॉपिक्स फ्रॉम ऑथेंटिक बुक्स। प्रैक्टिस फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस टू इंप्रूव योर स्पीड। Whatever you learn, keep revising it on a regular basis.
appear for the test with a clear and focused mind also. Try to attempt the section that you feel confident about first. Don't panic about the test and believe in yourself. Okay, so अब हम बात कर लेते हैं कि इसरो यूवी का एग्जाम का पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो इसरो यूवी का एग्जाम 2024 का पैटर्न रहने वाला है जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग एबिलिटी आनी है, जिसमें आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे और 50 ही मार्क्स के होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए टॉपिक्स कौन कौन से हैं। अल्फाबेटिक सीरीज है, नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर्स है, डायरेक्शंस है, क्लॉक से, कैलेंडर से आ सकते हैं क्वेश्चंस, रिलेशनशिप, एनालॉजी, वेन डायग्राम, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, कोडिंग एंड डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, सिमिलैरिटीज एंड मिरर इमेज। तो आपने इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेना है। इनके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो सब प्रिपेयर करके चलने हैं आपको। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसका भी 50 मार्क्स का है आपका। ठीक है कौन कौन से नंबर सिस्टम आएगा इसमें, अलजेब्रा, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेजेस, एलसीएम एंड एचसीएफ, डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप, एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल कंपाउंड, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप, बोट एंड स्ट्रीम। इन टॉपिक से रिगार्डिंग जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो आप प्रिपेयर करके जाइए। ओके, नेक्स्ट है जर्नल इंग्लिश, इसमें रीड कॉम्प्रेशन, ग्रामर आएगी आपकी, क्लोज टेस्ट, आर्टिकल्स, टेंसेस, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर स्पॉटिंग, एरर ओमिशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, स्पेलिंग करेक्शन। तो ये इंग्लिश के जर्नल टॉपिक्स हैं, तो स्टूडेंट्स को ये प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, ये एग्जाम पैटर्न है आपका। नेक्स्ट है जीके, जनरल नॉलेज का भी है जो 50 मार्क्स का है। इसमें करंट अफेयर रहने वाली है, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की, हिस्ट्री रहेगी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, कल्चर, बुक्स एंड ऑथर्स एंड स्पोर्ट्स ऑल्सो। ओके, तो ये जो टॉपिक्स हैं जीके में ये आप लोगों ने कवर करके चलने हैं। ओके, नेक्स्ट मेन देख लेते हैं, मोड ऑफ एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा, 2 आवर्स का एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, 200 क्वेश्चंस होंगे टोटल, और टोटल मार्क्स भी 200 ही रहेंगे। मार्किंग स्कीम देख लीजिए, ठीक क्वेश्चंस का आपका 1 मार्क प्रोवाइड होगा, गलत होने पे आपका 2.25 मार्क्स जो है आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। सब्जेक्ट्स देख लेते हैं, अभी हमने देखा भी है सिलेबस, तो यहां से आप देख लीजिए जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चंस आने हैं जो 50 मार्क्स के ही रहेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चंस आएंगे जो 50 मार्क्स के रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के भी 50 क्वेश्चंस आने हैं जो 50 मार्क्स के रहेंगे। जीके यानी कि जनरल नॉलेज में भी आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे 50 मार्क्स। तो टोटल रहेगा आपका 200 क्वेश्चंस, ईच हैविंग 1 मार्क, एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स विल बी 200। ठीक है, नोट कर लिया आपने। तो यूवी का प्रोग्राम को जल्दी से जल्दी 20 फेब से रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो आप प्लीज वहां जाइए और इस चीज का बेनिफिट उठाइए। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। सबसे बड़ी बात, सिलेक्शन लेना ही बड़ा मुश्किल होता है ना। देखो स्टेजेस कितनी है कि जहां आप क्लियर करोगे। ओके, तो आपने अच्छे से अपने इन सब्जेक्ट्स जो सब्जेक्ट्स हैं और जो क्वेश्चंस है प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि सबसे पहले क्राइटेरिया मैट करना ही कंपलसरी है। ओके, तो यूवी का 2024 में होप सो स्टूडेंट सिलेक्ट हो, और वहां पे 2 वीक्स का जो रेजिडेंशियल प्रोग्राम है उसका मजा ही अलग होने वाला है। स्टूडेंट्स न्यू इनोवेशंस और लर्निंग वहां से लेके आएंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड अप्लाई बिफोर 20th March. Thank you so much.